उफ, तबाही किस्म की ओपनिंग सेरेमनी आज देखने को मिली है। मतलब मैं कहता हूं पैसा वसूल, अगर कोई बोले ना पैसा वसूल, तो वो वाली ओपनिंग सेरेमनी थी आज आईपीएल 2025 की। मान गए बीसीसीआई को, मान गए इंडिया। पूरा क्राउड विराट कोहली आवाजें लगा रहा था। विराट कोहली एक किंग है, क्योंकि उसको गूगल पे भी सर्च करें ना, किंग ऑफ क्रिकेट तो विराट कोहली आता है। और आई थिंक सब विराट कोहली को देखने पहली विन हासिल किया मैम आरसीबी, विराट कोहली भाई जीत गए पहला मैच। भाई विराट कोहली खेले और आरसीबी जीते ना, ऐसा नहीं हो सकता। किंग कोहली अगर ग्राउंड में है, नंबर 18 अगर ग्राउंड के अंदर है, तो परफॉर्मेंस कैसे लो रह सकती है, कैसे आरसीबी हार सकती है? चाहे आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, चाहे आप दुनिया की बेस्ट टीम हो, चाहे आपके पास शाहरुख की टीम ही क्यों ना है। ये लीग अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही ब्लॉकबस्टर बन चुकी हुई है, क्योंकि जिस लीग का स्टार्ट ही दो किंग एक साथ कर रहे हो। और आईपीएल ने बता दिया है कि वो क्यों पीएसएल से बेहतर है। आईपीएल ने बता दिया है कि वो क्यों पीएसएल को अपने हल पे रखता है। ये आज आईपीएल ने बता दिया बेटा। अभी तक का बेस्ट मोमेंट था जब मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान स्टेज के ऊपर मेरे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली के साथ बातें कर रहा था, उसके साथ डांस कर रहा था। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी मुल्क हो। आईपीएल का और पीएसएल का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल का तो खैर दुनिया की किसी लीग के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। का स्टार्ट ही दो किंग एक साथ कर रहे हो तो उसने कामयाब क्यों नहीं होना? मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की। तबाही, उफ 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 उफ, तबाही किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई है आज आईपीएल की ईडन गार्डन कोलकाता में। और आप ऐसा कह दे सकते हो कि जो बंदा उधर मौजूद था और जिस बंदे ने बैठ के ओपनिंग सेरेमनी देखी है, चाहे वो पाकिस्तान में था, हर बंदा उस चीज से रिलेट कर पा रहा था और खुश था। और आज हम पाकिस्तानी कंटों छनकनों को भी पता चला कि क्यों हमारी पीएसएल का मयार अभी भी नीचे है और नीचे ही रहेगा। ग्रैंड ओपनिंग यार कसम से देख के मजा आ गया, चस्सा आ गया। पाकिस्तान कभी ऐसी ग्रैंड ओपनिंग करा सकता है पीएसएल की? कभी भी आज ने पार्टिसिपेट किया और बड़ी ग्रैंड ओपनिंग थी। आईपीएल का क्रेज हम देख सकते हैं कि पीएसएल से ज्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है। किस बात का कंपैरिजन? ये तो एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है। क्रिकेट, उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। बॉलीवुड का किंग शाहरुख खान और साथ में जो क्रिकेट का किंग विराट कोहली एक फ्रेम में हमें नजर आए, और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? हम डिप्राइव्ड थे, हमारे पास आईपीएल में हमारे प्लेयर खेलते नहीं थे। हर बंदा, मैं एज ए पैशनेट फैन में सोचता होता था कि यार काश शाहिद भाई भी खेलें, शाहिद अफरीदी खेलें। पैसा फेंक तमाशा देख इस दुनिया में अभी भी वो निजाम चलता है। अब पैसा फेंको भाई, एलन विल्किंस क्या, आप जिसको मर्जी ले आओ, बड़े से बड़ा शकीरा आएगी उधर, ठीक है, जिसको मर्जी ले आओ, आप पैसा फेंको। आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। आईपीएल के आगाज से पहले क्या कमाल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। यकीन माने इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ओपनिंग सेरेमनी नहीं देखी। अगर तो आपने अनफॉलो किए हुए हैं ना आईपीएल के, आरसीबी के, सीएसके के, लखनऊ के, दिल्ली के, मुंबई के, राजस्थान के, जरा उनको फॉलो करके देखें। एक दिन में आपको पता लग जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड एज ए लीग, वेयर डू यू स्टैंड एज ए फ्रेंचाइजी, क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, ये तो पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से, गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। आप समझ लें, ये आईपीएल का जो स्टार्ट था ना, ये विराट कोहली के लिए ही बनाया गया था। विराट कोहली के लिए किंग खान कोहली के नारे लगवा रहे हैं, कोहली के साथ डांस कर रहे हैं, कोहली को एक गिफ्ट दिया जा रहा है कि विराट कोहली की सिंसियरिटी आप देखें कि वो पिछले 17 सीजन से सिर्फ एक ही टीम के साथ है, उसने टीम नहीं छोड़ी, इकलौता आईपीएल का प्लेयर। तो उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी पीएसएल हमारे सर पर है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा, कोई फैन पार्क नहीं बनाया जा रहा, कोई उसकी एडवर्टीजमेंट उस तरह से नहीं की जा रही है। तो हम मार्केट करने में क्यों इतना पीछे रह गए? इतनी क्राउड कैसे? इवन पूरा क्राउड विराट कोहली आवाजें लगा रहा था। विराट कोहली एक किंग है, क्योंकि उसको गूगल पे भी सर्च करें ना, किंग ऑफ क्रिकेट तो विराट कोहली
लिया था। और आई थिंक सब विराट कोहली को देखने आए थे और वहाँ पे काफी सारा जो क्राउड था वो सिर्फ किंग कोहली कर रहा था। कोहली को इवन मौका भी नहीं मिल रहा था बात करने का। तो बाद में कोहली ने कहा कि मुझे किंग कोहली ना को मुझे एम्बैरेसमेंट फील होती है। तो मेरा ये कहना है कि वो एक रियल किंग है और सबका हक बनता है कि हम उसको किंग कहें। घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो अपने क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उसको भी चलाया, उन्होंने आईपीएल को भी चलाया और उसके बाद जो उनकी रीजनल जो नीचे एसोसिएशन है उनको भी वो साथ लेकर चले हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना आधे टीचर हैं आधे बिटेर है, ना हमसे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट सही तौर पर चलाई जा रही है, ना हमसे अपने ग्राउंड्स का सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ना आपसे आपकी पीएसएल चलाई जा रही है सही तौर पे, और ना ही आपसे प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती किए जा रहे हैं आईपीएल 18 के लिए। और साथ में जो है वो शाहरुख खान ने जो है वो रंग लगा दिया भाई साहब वहां पर, और क्या कमाल का जो है लाइटिंग शो था और सही प्रोफेशनल इसको बोलते हैं। हमने देखा कि पीएसएल की भी ओपनिंग सेरेमनी होती है, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे कोई वेडिंग का फंक्शन हो रहा है भाई, कोई लाइटिंग का उस तरह से जो है वो सेटअप नहीं होता कि भाई लगे कि वाकई में यार ये कोई प्रोफेशनलिज्म है। बीसीसीआई का शेयर ज्यादा है, बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। इतने का पूरा पीएसएल होता है ना, इतना एक टीम का बजट आईपीएल में होता है, तो मेरा नहीं ख्याल के मतलब जा सकता है बराबर। उसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा और हमें तो वैसे ही इमदाद की बड़ी जरूरत है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आईएमएफ पाकिस्तान पे थोड़ी दया करे, क्योंकि अभी घर में बिजली और गैस का बिल आया हुआ है और मैं बड़ा परेशान हूँ कि वादा कैसे होगा। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखकर ना, यानी कि पीएसएल में जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उससे तो काफी हद तक बेहतर है। यानी कि उनकी ओपनिंग सेरेमनी यानी कि पे वगैरह पैसे वगैरह लगाना ये उनके हाथ में काफी हद तक बेहतर है। भाई ये आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है कसम से। भाई विराट कोहली ने यहाँ से अपनी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी में छोड़ी थी, वहाँ से ही आके आईपीएल में स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे विराट कोहली हो वो टीम कैसे हार सकती है। विराट कोहली ने सारी टीमों को वार्न कर दिया कि भाई बच के रहना, इस दफा आईपीएल में देख लेंगे। तो पिछले सीजन में गुंडागर्दी हुई है ना हमारे साथ, सब लोग समझ रहे थे कि आरसीबी को मजाक समझ रहे थे कि मजाक, बच्चों की टीमें हार जाएंगी कोई मसला नहीं। लेकिन जिस तरह उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन को आज पकड़ के दबोचा ना, उन्होंने वार्न कर दिया कि भाई तैयार हो गया ना, पहला ही मैच है। इसके अलावा जिस तरीके से आज माहौल बनाया गया, एलईडी शो हुआ, इसी के साथ साथ कॉन्सर्ट हुए, बड़े बड़े सिंगर्स आए हुए थे। वो अरिजीत सिंह वाला कॉन्सर्ट आपको याद है ना, वो भी मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट था। लेकिन आज भी बड़ा अच्छा हुआ, करण औजला थे, श्रेया घोषाल थी, दिशा पटानी की परफॉर्मेंस थी, शाहरुख खान खुद थे। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और फिर सबसे मजे की चीज बताओ मुझे क्या लगी इस पूरे क्या कहते हैं ना इस शो के अंदर, जो एंड पे उन्होंने केक सेरेमनी किया, ये यूनिक था भाई साहब। ये तो हमेशा ही दिल जीतता है। और देखें जाहिर सी बात है ये कराने के लिए भी बजट चाहिए होता है, जो कि उनके पास है, बेतहाशा पैसा है। और मैं समझता हूँ कि ए आर रहमान हो गया, अक्षय कुमार हो गया, ये तो उनके अपने घर के एक्टर हैं, तो ये तो वहां पे जाहिर सी बात है परफॉर्म करेंगे। हम पीएसएल करवाया था, लेकिन आपके सामने है कि पीएसएल में कोई भी मेरे ख्याल से मेगा सुपरस्टार जो है उस तरीके से आके जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी, और वो मेरे ख्याल से वो मजा भी नहीं है उस इवेंट। और दुनिया की सबसे बेस्ट लीग आईपीएल है। सुपर किस्म का जिसको कहते हैं ना एटमॉस्फेयर था, ईडन गार्डन के अंदर माहौल बना हुआ था हैवी किस्म का। और फिर जब विराट कोहली को स्टेज पे बुलाया गया तो भाई दो किंग एक साथ स्टेज के ऊपर खड़े हो। मुझे तो दिख रहा था शाहरुख खान की शक्ल से कि शाहरुख खान की दिली ख्वाहिश है कि किसी तरीके से विराट कोहली केकेआर के अंदर आ जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं है। आरसीबी खरीदनी पड़नी शाहरुख खान को अगर एक साथ करना है, तो वैसे तो होगा नहीं। अलबत्ता सुपर किस्म की जिसको कहते हैं ना ओपनिंग सेरेमनी हुई है, मजा आया, दिल खुश हुआ है। ऐसी ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए थी। आई विश कि जब पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हो कुछ दिनों के बाद, वो इससे भी अच्छी हो, हाई लेवल की हो, पता चले कि ओपनिंग सेरेमनी हुई है, हैवी किस्म की हो। चाहते हैं कि तुम फजूल में इंडिया की तारीफ कर रहे हो, तो आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको आदत है अंधेरे में रहने की, मुझे नहीं है। आपको है तो आपको बड़ी मुबारक हो। वो सोशल मीडिया हैंडल अगर तो आपने अनफॉलो किए हुए हैं ना आईपीएल्स के, आरसीबी के, सीएसके के, लखनऊ के, दिल्ली के, मुंबई के, राजस्थान के, जरा उनको फॉलो करके देखें। एक दिन में आपको पता लग जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड एज ए लीग, वेयर डू यू स्टैंड एज ए फ्रेंचाइजी, क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है। मतलब एज ए पाकिस्तानी, जब मुझे दुनिया का हर बड़ा एक्टिव प्लेयर आईपीएल। नमस्कार दोस्तों, आज तो आईपीएल का ओपनिंग सेरेमनी देखा, आप लोगों को मजा ही आ गया होगा। और आए भी क्यों ना, क्योंकि दो किंग जो एक साथ नजर आए एक स्टेज पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2025 का। कोलकाता के ईडन गार्डन्स इसका गवाह बना, जहां आईपीएल के 18वें सीजन से पहले ग्रांड ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस दौरान रंगारंग प्रस्तुति का आयोजन हुआ। सीजन के पहले बॉलीवुड के किंग खान
और केकेआर के मालिक शाहरुख खान ने इस ओपनिंग सेरेमनी में 4 चांद लगाए। वहीं श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। आईपीएल का ओपनिंग सेरेमनी देखा पाकिस्तान मीडिया पीएसएल से कंपैरिजन पर उतर आया है और बार बार बोलते नजर आ रहा है कि इतना पैसा इंडिया कहां से लाता है जो इतना धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिल। इसे आगे पीएसएल तो कुछ नहीं है। दोस्तों, आज ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। श्रेया ने मेरे ढोलना गाने से शुरुआत की। उनकी आवाज सुन स्टेडियम में मौजूद हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। साथ ही उन्होंने पुष्पा 2 के गानों से कोलकाता वासियों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा दिशा पाटनी के बाद पंजाबी गायक करण औजला ने हुस्न तेरा तौबा तौबा गाया। दर्शक झूम उठे। करण के गानों पर दिशा भी थिरकती हुई दिखी। एक्ट्रेस दिशा पटानी ने आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में अपना जादू बिखेर दिया है। उन्होंने अपने कमाल की परफॉर्मेंस देकर सभी दर्शकों का दिल जीत लिया है। उन्होंने कई बड़े और हिट गानों पर धमाकेदार डांस किया और अपने साथ हजारों की संख्या में आए फैंस को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। अपने डांस मूव से दिशा ने मुकाबले से पहले ही रोमांच बना दिया। उन्हें देख फैंस अपने आप को संभाल नहीं पाए और मैदान पर खूब थिरकते हुए नजर आए। वहीं शाहरुख खान के संबोधन के साथ रंगारंग कार्यक्रम का अंत हुआ। शाहरुख ने कहा कि केमोन आचो कैसे हो कोलकाता, आज आईपीएल के 18 साल पूरे हो गए हैं और इस लीग ने अब तक इतने सितारों को जन्म दिया है जो अब पिता बन गए हैं। शाहरुख ने मन पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को बुलाया और उनके साथ किंग खान ने ठुमके भी लगाए। शाहरुख ने झूमे जो पठान गाने पर विराट कोहली को अपने साथ डांस करवाया। शाहरुख ने कोहली से डांस की अपील की और दोनों ने पठान फिल्म के गाने पर डांस कर दर्शकों का मन मोह लिया।